हो साहब, ये आपका पार्सल है क्या? हमने सीसीटीवी देखा है, मैडम ने छोटे साहब को छोड़ा और चली गई। और ये आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। बच्चे के पिता, बच्चे को तुम पालो। मैं प्रेम की तलाश में विदेश जा रही हूँ। ये मेरे साथ विश्वासघात कैसे कर सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक भी कम नहीं। इस बार देश वापसी का हमारा उद्देश्य क्या है? भाई को ढूंढना, दादा को बचाना। तुम सब झगड़े में नहीं पड़ना। वो हंटिंग। देश वापसी पर ही इन दोनों अजीब लोगों से मिला। अच्छा कि मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। मम्मी, बुरी खबर है, यूआई ने खुद को भागा लिया है। मेरे कपड़े, ये कहाँ से आया बच्चा? यूआई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? गंदा कर दिया, क्या तुम इसका भुगतान कर सकते हो? केवल एक कपड़ा है, क्या तुम ऐसे ही एक बच्चे से बर्ताव करोगे? ऐसा यहाँ कैसे हो सकती है? बस एक कपड़ा है। क्या तुम्हें पता है कियान, लड़की के इस कपड़े की कीमत क्या है? चाहे तुम्हारा पूरा परिवार बेच दो, फिर भी चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं। तुम आप कौन हो? बात करो, बस हाथ पैर क्यों चलाते हो? अगर तुम्हारी कपड़े गंदे हुए हैं तो मैं बदला दूंगा। माफ करना, मेरे अरसे ने गलत इंसान को पहचान लिया। बच्चों, चलो जाते हैं। ये सा, इस बार मैं तुमसे फिर हार नहीं जाऊंगा। ये सुश्री, ये हो संचार मीडिया में आपका स्वागत है। अगर अभी कोई समस्या नहीं है तो हम करार पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। डायरेक्टर वैंग, मैं डिजाइनर के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। इस करार पर मेरा डिजाइनर होने के बजाय याओ याओ के विशेष कलाकार कैसे हो गए? कियान सुश्री हमारे समूह की सबसे लोकप्रिय कलाकार है। भविष्य में वो हमारे वो समूह की महिला मालिक होंगी। अगर उन्होंने खास तौर पर तुम्हारे डिजाइन को चुना नहीं होता तो शायद तुम्हें ये बदशगुन नहीं मिलता। उनका बदशगुन मैं नहीं सह सकता। ये काम मेरे लिए फिट नहीं है। तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए, ऐसा अवसर आसानी से नहीं मिलता। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम्हें रोटी देने के लिए तुम मेरी अच्छाई को मत नजरअंदाज करो। याओ याओ, तुम वास्तव में मुझसे डरती हो। तुम्हें बहुत परेशानी हुई इतनी दूर से आना। मेरे साथ झगड़ने के लिए मैं तुमसे डरता हूँ। इतनी दूर से आना मेरे साथ झगड़ने के लिए मैं तुमसे डरता हूँ। साफ है कि हैंटिंग पर तुम्हारा दिल अभी भी बेचैन है और तुम उसे उलझाना चाहती हो। हैंटिंग और मैं जल्द ही विवाह कर रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। याओ याओ, तुम बहुत ही दयनीय हो। तब तुम्हारे पिता ने मेरे पिता के छोड़े हुए कारोबार को उठाया और अब तुम मेरे छोड़े हुए आदमी को उठा रही हो। कियान सुश्री, जल्दी उठ जाओ। कियान सुश्री, बुरी खबर है, कंपनी का सिस्टम हैकर्स के द्वारा घुस गया है। सभी आंतरिक जानकारी लीक हो गई है। तुम मेरे लिए रुको। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ही नहीं। कहाँ जाना चाहती हो? हो हैंटिंग, इतना कंजूस मत बनो। मैंने तुम्हें पहले सोने के लिए नहीं रखा था। बहुत बातें। बुरी बात है, मम्मी को खतरा है, मम्मी को बचाओ। ये औरत कौन है? वो साहब ने खुद इसे गोद में उठा लिया। ये तो बहुत शर्म की बात है। हो साहब, कंपनी के उच्च पदस्थ लोग हैकर की समस्या आप पर है। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा जरूरी काम है, बाद में सीधे रिपोर्ट कर दूंगा। सुना है आपने? वो होम की मालकिन है। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, आपको क्या लगता है वह और कियान जीए में से कौन वास्तविक होम की पत्नी बनेगी? अब काम पर जाओ, चलो चलो। होम हंटिंग, तुम पागल हो। मुझे चोट पहुंचाई है। फिर से भागने की कोशिश करो। क्या हुआ? क्या होम की मालकिन को मैंने एक बार सोया है? अब खेल नहीं चल रहा है। और तुम इसे खेल कहते हो? देखो होम की मालकिन के चेहरे का भाव, ऐसा लगता है वह फिर से एक बार कोशिश करना चाहती है। अगर मैं हाँ कहूँ? तुम तो शादी करने वाले हो और पूर्व पत्नी के साथ अनुराग बनाए हुए हो। वाकई पत्नी से कम से कम छुपा हुआ है। जुबान कठोर होने से काम नहीं चलता। अगर हिम्मत है तो चुंबन ले लो। तुम चुंबन लूंगा, सोया तो है ही। कौन किससे डरता है?
बच्चा बचाओ मुझे। तुम पागल हो। तुमने अगर विदेश में ही कोई मिला है तो वापस क्यों आए? अपने पुत्र को देखने जो तुमने छोड़ दिया था। पैदा हुआ बधाई ये जिए। एक बार में 10 बच्चे माता पिता दोनों स्वस्थ। यह तो चमत्कार है पर अच्छा नहीं। इस बच्चे को जन्मजात रोग है, सांस लेने में दिक्कत है क्या? अब इन बातों से कोई फायदा नहीं, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। वह ठीक है। तुम्हारा ये पूछने का कोई अधिकार नहीं। तुम कौन हो? क्या तुम्हें उससे मिलने का अधिकार है? ऐसा हो तो मैं हुओं की मालकिन को परेशान नहीं करता। नमस्ते। मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। हुओं की मालकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में समस्या है। ये हवा में धूल कहाँ से आई है? बहुत ज्यादा है। मेरी आंखों में चली गई, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। क्या हुआ हुओं की मालकिन? मैंने वास्तव में कुछ नहीं देखा। कसम खाता हूँ, हवा में धूल बहुत ज्यादा थी। मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। हुओं की मालकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में समस्या है। टेक्निकल डिपार्टमेंट हल नहीं कर इसलिए सकता। मैंने एक सहायक ढूंढ लिया। डैडी, मैं आपकी हैकर की समस्या को हल कर दूंगा। इस बार क्या चाहते हो? मुझे पता चलना है मम्मी कहाँ है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है, फिर भी तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? गलतफहमी न हो, मैं सिर्फ सामने से उससे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। दायांग। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। इस नादान औरत को ढूंढो। जैसे ही मिले तुम्हें उसके सामने से इनकार कर दूंगा। मुझे अपने बच्चे से कुछ कहने दो चंचन बच्चा। मैं तुम्हें अपने पापा से मिलाने ले जाऊंगा, क्या कहते हो? पापा, इस परेशान करने वाली औरत को ले जाओ। तुमने सुना चैंचन, तुम्हें ऐसी नादान माँ नहीं चाहिए। और तुम भी अपने फूलों के पीछे भटकने वाले पिता कुछ बेहतर नहीं हो। और हाँ, तुमने चंचन को नहीं सुना कि वह मुझसे मिलना चाहता है? उसकी माँ कौन है ये मैं तय करता हूँ। तुम्हारे उसे देखने का कभी मौका नहीं होगा। वो हैंटिंग, मुझे बाहर छोड़ दो। बच्चा। मम्मी को डरने मत दो। अभी मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ। अरिसिया, कोई ने तुम्हारी हमले को तोड़ दिया। अच्छा हुआ। नए खिलाड़ियों को परेशान करने में क्या मजा। चलो मैं उससे मिलता हूँ। हो गया। धन्यवाद बच्चा। मम्मी अभी घर आती है। मम्मी, अभी जो तुम्हें अंदर बंद कर दिया था, क्या वह पापा थे? वह पापा नहीं है, वह हमारा दुश्मन है। बहुत दिनों बाद कोई विरोधी मिला, थोड़ा मजेदार है। बेकार लोग हो। परिवार ने तुम्हें किस लिए रखा है? ऐसे छोटे काम भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम यहाँ कैसे हो? हैंटिंग, मैंने सुना कि तकनीकी विभाग में कुछ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। उनका काम ठीक से नहीं हुआ तो मैंने उन्हें कुछ बातें कह दी। चैंचन तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए उसके सामने मत आओ। हैंटिंग, लेकिन हम जल्द ही विवाह प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। लियांगाओ, मेहमान को विदा करो। कियान जी। जीत गए। विरोधी काफी बदशक्ल था, फिर भी मैं थोड़ा बेहतर हूँ। यह हैकर का आईपी पता है। तुम कब मुझे उस औरत से मिलने ले जाओगे? पापा को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जब मिलेगी तुम्हें उससे मिलाऊंगा, ठीक है? भैया, तुम जीते हो। हम बराबर है। उसने कहा कि वह हो मिंगचन है और उसने मुझे बाद में खेलने के लिए बुलाया है। वास्तव में तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मम्मी। बच्चे। मम्मी, तुम्हें असहज नहीं होना चाहिए। मम्मी, क्या तुम्हें फिर से उस बदमाश चाचा ने हमें पीटा? हम तुम्हारे लिए बदला लेंगे। माँ के बिना बहुत मुश्किल है। आराम करो, आप लोग हो ना। कौन सा बदमाश मुझे पीटेगा? आदमी कहाँ है? क्या उड़ गया? स्मार्ट लॉक में कोई नुकसान नहीं है। निगरानी रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं मिस। ये पता नहीं कैसे चले गए। जब वो डिजाइनर के लिए इंटरव्यू देने आई, उसने पता और फोन नंबर छोड़ा था। बैंगन गार्डन। फिर से ये सा।
ऐसा नहीं हुआ हो साहब, छोटे साहब गायब हो क्या गए। चेंचन गायब हो गए? क्या हुआ, छोटे साहब अभी तक ठीक थे और फिर एक पल में गायब हो गए। ढूंढो, नहीं मिला तो कल मत आना। मम्मी इतनी चिंतित क्यों हो, क्या हुआ है? वो हैंटिंग को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ और बच्चे हैं, वरना वह मेरे साथ बच्चों को लेने के लिए लड़ेगा। ए यंग, तुरंत भाई बहन के साथ सामान पैक करो, मम्मी की वापसी का इंतजार करो। हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। मम्मी इतनी चिंतित क्यों है? क्या वह बदमाश चाचा है जो मम्मी को कैद में रखता था? हमारा आईपी पता चल गया है। लेकिन बदमाश चाचा कैसे पता लगाए हमारा आईपी पता? हमारा पता है, हो मिंगचन को हमारा पता है। मैंने उसे दोस्त माना लेकिन वह बदमाश चाचा के साथ है। चलो अभी उससे हिसाब लेने चलते हैं। हाँ यही है। हो मिंगचन, तुमने हमारा पता कैसे बता दिया? क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो? सब मिलकर पीटो, छोटा सा इतना घमंडी। तुम हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। अब हम समझौते पर है। चलो इसे छोड़ देते हैं। अगर मम्मी को पता चला कि हम लड़े हैं, वह चिंतित हो जाएगी। क्या तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है? बिल्कुल, इस दुनिया में सभी माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। मेरी माँ क्यों नहीं करती? रुको, क्या तुम सिर्फ हमें ढूंढने आए थे? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा पता लीक करना गलत था। माफी मांगना चाहता हूँ। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अब जाता हूँ, नहीं तो पापा चिंतित होंगे। यह कहाँ है? वह हो हैंटिंग से बहुत मिलता जुलता है। क्या वह मेरा चेंचन है? दीदी, पूर्व की ओर कैसे जाएं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? हाँ, क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं? क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जैसा चाहें। मैं पहुंच गया हूँ। वो परिवार, वह वाकई मेरा दयांग है। आज के लिए धन्यवाद। ये साहब, वाकई तुम हो। लियांगाओ, पहले छोटे साहब को ले जाओ। हाँ छोटे साहब, मेरे साथ घर चलो। रुको, मुझे छोड़ दो। अभी इस शहर को छोड़ दो, कभी वापस मत आना। वो हैंटिंग, तुम्हें क्या अधिकार है? क्या तुम सोचते हो कि तुम राजा हो? नहीं तो मैं तुम्हारी प्रेमिका को पकड़ लाऊंगा। अभी तक नहीं गए। मैंने इतने सालों तक जिस आदमी से प्यार किया, वह मुझे दुश्मन समझता है। मैं वाकई बहुत बड़ा नाकामयाब हूँ। मैं अपने चेंचन को कैसे ले जाऊं? क्या चेंचन को पता चल गया है कि येसा उसकी माँ है? चेंचन, तुम्हें क्या लगता है वो औरत कैसी थी? वह औरत तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। क्या? वह औरत तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने उसे एक बच्चे की तरह घुमाया, बिना किसी सावधानी के किसी और के घर जाने की हिम्मत की बहुत बेवकूफी है। क्या मैंने येसा को गलत समझा? येसा, वो हैंटिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? चेंचन के बारे में मैंने तुम्हें गलत समझा। हो के बड़े अधिकारी क्या यह माफी मांग रहे हैं? मैंने गलत नहीं देखा ना। अपने व्यवहार पर ध्यान दो। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मुझसे अच्छा व्यवहार करने की कोई योग्यता नहीं है। मेरे दिल में केवल चेंचन है। जब मैंने उसे छोड़ दिया था तो उसके पास जाने का कोई कारण नहीं है। तलाक होने के बाद भी मेरे पास कानूनी अधिकार है। जब तुमने चेंचन को छोड़ दिया था और अपनी प्रेमिका के साथ विदेश चले गए थे तो तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि ऐसा दिन आएगा। वो हैंटिंग, तुम बहुत आगे मत जाओ। जाने क्या था जब मैं चंचलता था। मुझे बच्चे को देखने के लिए क्या करना चाहिए? अफसोस, मांस वह है जो मुझसे गिरता है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसे फेंक सकता। क्या आपको इसका अफसोस है? क्या? आप मुझे नशे में होने का अफसोस नहीं है। आखिरकार वो चेचेन की माँ है। एक तरफ देखना असंभव नहीं है। माँ,
अजनबियों से बात नहीं करते। घर जाओ और मेरा इंतजार करो। एक ही आकार जैसा दिखता है। क्या पता उसे? आप वास्तव में एक पल के लिए बंद नहीं करते हैं। जैसे ही मैं विदेश चला गया, मैं अपने छोटे प्रेमी के साथ सेक्स करने के लिए चला गया। क्या है? मैंने कहा कि मुझे सच्चा प्यार मिल जाएगा। मैं तुम्हारे पेड़ पर नहीं हो सकता। एक कुटिल गर्दन के पेड़ से लटका। वो कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है। एक और आदमी को खोजने के लिए मैं भी कैसे चाहता हूँ। उसे चैन से मिलने दे। और याद रखें कि आपने क्या कहा। मुझे जल्दी से यहाँ से। सौभाग्य से मुझे दूसरे बच्चे नहीं मिले। आप देख सकते हैं कि मेरी माँ सुंदर है। मैं इस मूर्ख औरत पर विश्वास नहीं कर सकता। यह सियांग की माँ थी। माँ ने मुझे अपने बड़े भाई को खोजने के लिए अपने देश वापस लाया। मेरे बड़े भाई का संदेश। आपके पास इसे खोजने में मदद करने के लिए कई तरीके हैं। ठीक है। मेरे बड़े भाई और मेरे पास एक ही है। ये किस समय है? नींद नहीं। सो नहीं सकते। एक दुस्वप्न था। मैं बच्चों द्वारा डांटा गया। माँ के बिना एक बच्चा है। सभी के पास माँ को कोक्स। मेरे पास सिर्फ नौकर है। मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप नहीं चाहते थे कि मैं उस औरत को। यह ठीक है। मैं अपने आप में सब कुछ उपयोग कर रहा हूँ। क्या मैंने वास्तव में गलत किया? पिता ने वादा किया था। मैं उसे कल देखने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? सचमुच। हंटिंग, आपके पास दिन भर कुछ नहीं करना है। मुझे फिर से जाने का आग्रह। ऐसा लगता है कि तुम्हें कल चैंचन को स्कूल से नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझे चेंचन से मिलने दे रहे हो? ज्यादा सोच मत करो। मैं बस एक औरत ढूंढने में इतनी देर नहीं करना चाहता। उसकी माँ बनने का नाटक करने के लिए। जब समय आएगा तब तुम्हें उसके सामने संबंध तोड़ने होंगे। मैं कल चेंचन को स्कूल से लूंगा। बहुत अच्छा हुआ। अब मैं अपनी माँ की पहचान में चेंचन को स्कूल से ले आऊंगी। शुक्रिया भी नहीं कहते। कितने अशिष्ट। हंटिंग, इतनी रात को आए क्या करने? हंटिंग, मैं तेरी नागरिक पत्नी हूँ। तुम मुझे इतना दूर क्यों रखना चाहते हो? आज रात मुझे तुम्हारे साथ रहने दो ना। विवाह पूर्व समझौता तो परिवार की मर्जी थी। मैं मानता नहीं। क्या तुम येसा को अभी भी याद करते हो? उसमें क्या अच्छा है? जब उसने तुम्हें धोखा दिया और किसी और के साथ भागकर शादी कर ली, तुम मुझे देखो नहीं। मैं तो ऐसे बिना प्यार के विवाह से बचना चाहता हूँ। और फिर मेरी अनुमति के बिना। यहाँ मत आना। येसा की वजह से हंटिंग को पता चला। और अगर उसे पता चला कि उसके 9 बच्चे हैं, तो मेरा कोई मौका नहीं बचेगा। मुझे चेंचन के दिल को उससे पहले ही जकड़ लेना चाहिए। आज मेरे बड़े भाई से मिलने को मिलेंगे। बहुत उत्सुक हूँ। येसा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम चेंचन को मनाने और हंटिंग से सुलह करने के लिए आई हो? हंटिंग तुमसे घृणा करता है। तुम्हारा चेहरा कैसे सामने आ सकता है? तुरंत मेरे सामने से हटो। तो तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम येसा, तुम ऐसा मुझसे कैसे कर सकती हो? रुको येसा। तुम क्या करने वाली हो? हंटिंग, मैंने येसा को हमेशा अच्छी बहन की तरह समझा है, लेकिन वह क्या न्याओ याओ। तुम झूठी रिश्तेदारी मत करो। मेरी माँ ने तो सिर्फ मुझे ही पैदा किया है। ये थप्पड़ तुमने खुद के लिए मांगा है। येसा, तुमने हंटिंग को धोखा दिया और किसी और के साथ भागकर शादी कर ली। मुझे आरोप लगाने का क्या हक है? तुम्हारी वजह से मुझे दूसरे विवाह में अड़चन पड़ी। बहुत हो गया। क्या तुम अपनी मिसेस हुओ की मदद करोगी और उसे वापस मारोगी? याद रखो आज तुम क्यों आई थी। हंटिंग, क्या न्याओयाओ अपनी पहचान समझो। मुझे फिर से चेंचन के पास मत जाने दो। चेंचन के पिता हमारे पिता है। तो क्या चेंचन हमारे बड़े भाई नहीं है? चेंचन बाहर आ गए। पिताजी, यह कैसे उसे हो सकता है? तो मैं सियांग के बड़े भाई नहीं हूँ जिसकी वे ढूंढ रहे हैं। चेंचन मैं हूँ। ऐसा ही हुआ। ये तुम्हारा परिणाम है जब तुम चेंचन को छोड़कर खुद आनंद लेने चले गए थे। पापा, इस मूर्ख और मीठी आंटी को यहाँ क्यों लाए हो? चेंचन ने मुझे पहचाना नहीं। चलो चेंचन फिर देखेंगे। वो तुम्हारी है। पापा, मैं थक गया हूँ। चलो घर चलें।
तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें मौका दिया, पर चेंचन ने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया। चेंचन, माफ करना। मम्मी अभी बहुत दुखी होगी, चलो वापस जाते हैं। और मम्मी को सांत्वना देने का तरीका ढूंढते हैं। बड़े भाई क्यों मम्मी को मान्यता नहीं देते? मम्मी को बड़े भाई की याद आती रहती है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े भाई और मेरे बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर वे हमारे रिश्ते के बारे में जानते तो वे तुरंत मम्मी को मान्यता दे देंगे। मैं अभी उनसे बात करने जाता हूँ। हाँ, मुझे पहले से पता था। उन्हें पता है, फिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे देखते हैं कि वे अमीर पिता के साथ रहना चाहते हैं और मम्मी को मान्यता नहीं देना चाहते। शायद बड़े भाई के पास कोई वजह है। क्या वजह हो सकती है? मैं बड़े भाई को मान्यता नहीं दूंगा। अब से मैं बड़ा भाई हूँ। बच्चों, सामान पैक करो, हम अभी विदेश जा रहे हैं। मम्मी, तुम बड़े भाई को ढूंढना नहीं चाहती? तुम्हारे बड़े भाई वापस नहीं आएंगे। मम्मी के पास हम 9 बच्चे हैं। इतना ही काफी है। पर बड़े भाई हमारे परिवार है। मम्मी, तुमने कहा था हमारे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम सही कह रही हो। तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे दयांग को वापस लाना होगा। हमारा परिवार एक साथ रहे। तुम मम्मी को मान्यता नहीं देते, फिर हमसे मिलने क्यों आए? हम सब मम्मी के जन्मे हैं, तो मुझे क्यों पैदा किया और मुझे पापा के पास छोड़ दिया? मुझे नहीं चाहते थे। देर से प्यार घास से भी कम है। तुमने यह कहावत कहाँ सीखी? मम्मी ऐसी नहीं है। ये बार वो हमें देश लौटने के लिए लाई है। वो खास तुम्हें ढूंढने आई है। मम्मी के पास कोई मजबूरी है। चलो साथ मिलकर हम पुरानी सच्चाई का पता लगाते हैं। क्या ये परिवार होने का एहसास है? तुम मम्मी को मानते नहीं हो। क्या मुझे थोड़ा समय दे सकते हो, मेरे भाई? अगर तुम इंतजार करते रहे, मम्मी और सौतेले पापा को छोटा बच्चा होने वाला है। हम कभी अलग नहीं होंगे, हम फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मान लेता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरे भाई बहनों के बारे में। मैं दूसरा भाई हूँ। सियांग को तुम पहले से जानते हो, वो चौथे स्थान पर है। यूए हमारी सबसे छोटी बहन है। इनके अलावा तुम्हारे पास 6 और भाई है। हम 10 जुड़वा है। ऐसे में मेरे पास इतने सारे भाई बहन हैं। हम सब मिलकर मम्मी पापा को फिर से शादी करवाएंगे। पर अगर तुम्हारे पापा हमारी मम्मी शादी नहीं करना चाहे तो क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है, तुम्हारी बात के हिसाब से करते हैं। इतने साल बीत गए, तुम अभी भी इतनी खूबसूरत हो। हमने कामयाबी हासिल की। सियांग, तुम बहुत स्मार्ट हो। क्या तुमने कभी धारावाहिक देखा है? जब पुरुष पात्र किसी दूसरे प्रेमी के साथ आता है तो उसे पता चलता है कि वो महिला पात्र से बहुत प्यार करता है। हम अभी मम्मी के लिए एक प्रेमी पात्र ढूंढ सकते हैं। प्रेमी पात्र कहाँ है? वाह, ये चाचा कितने सुंदर है। पहले वाले की तुलना में जो पापा थे और बहुत गुस्से में रहते थे, ये बेहतर है। चलो इन्हें ही नए पापा बना दे। यूए, तुम फिर से प्रेम में पड़ रही हो। सियांग, तुम तस्वीर भेजो भाई को ताकि पापा ईर्ष्या करें। इससे बड़ा भाई हमसे मिलेगा। क्या मम्मी पापा और सुंदर चाचा दोनों को एक साथ रख सकती है? पापा कोई ईर्ष्या नहीं करेंगे और अगर वो तस्वीर देख लें, शायद वो मम्मी को भगा दें। फिर मैं कभी मम्मी को नहीं देख पाऊंगा। भाई, क्या तुमने तस्वीर पापा को दिखाई है? भाई, तुम मेरी बात सुनो। तुम किसे भाई बुला रहे हो? नहीं, बस कुछ अच्छे दोस्त है। चेन चेन का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ भाईचारा करे। पहले नहा लो, दोपहर का खाना तैयार है। पहचान, भाई साहब। मम्मी, हो जी, मैंने मिस ये का डेटा चेक किया है। वो विदेश में हमेशा अकेली रही है। क्या मैंने उसे गलत समझा?
गाड़ी रोको। उस समय मेरे पास परिवार की सत्ता नहीं थी, मैं मदद नहीं कर सका, माफ करना। उस समय तुम लिन परिवार ने मुसीबत में डाला। अब तुम लिन कंपनी के सीईओ हो। तुम मदद नहीं करना चाहते। लिन जियोयान, आज से हम दोस्त नहीं हैं। मैं अपने पिता का बदला खुद लूंगा। सासा, मैं तुम्हारे ये अंकल को बचा सकता हूं। मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सा यही है वो प्रेमी जिसे तुमने 5 साल तक छुपाया। वो हांटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? लिन जियोयान, तुम ही हो। तो लिन जियोयान ही ये सा का प्रेमी है, इसीलिए लियांगाओं को कुछ पता नहीं चला। वो मिंगचेन, अब से लिन जियोयान तुम्हारे पिता हैं। जल्दी से पापा बोलो। नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। मैं अपने बेटे को किसी और को पिता नहीं बुलाने दूंगा। वो हांटिंग में हूं, कोई साफिंग को परेशान नहीं कर सकता। कितने प्यार से बुला रहे हो। वो हांटिंग, क्या तुम जल रहे हो? तुम ये मत सोचो कि लिन जियोयान के होने से तुम चेन चेन को ले जा सकोगे। चेन चेन की तुम जैसी मां नहीं है। तुम वो हांटिंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए। सासा चेन चेन की जन्मदाता मां है, उसे मिलने का अधिकार है। मेरा बेटा उसे मानता ही नहीं। उसका ये परिवार बर्बाद हो चुका है। ये सा यहाँ रहने लायक नहीं है। तो उसकी नजरों में मैं इतनी बुरी हूँ? जब तक मैं हूं, कोई ये सा को यहां से नहीं भेज सकता। चलो देखते हैं। अगर मैं सासा की मदद कर सकता हूं, वो निश्चित रूप से मुझे माफ कर देगी और मेरे साथ होने का वादा करेगी। ये बात तुम पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखूंगा। हुआ हंटिंग तुम्हें भगा नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन शादी नहीं। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं इसके लिए उचित पारिश्रमिक दूंगा। लिन कॉर्पोरेशन के सीईओ खुद तुम्हारे लिए काम करेंगे। तुम अपनी कीमत बताओ। बच्चे की बात भूल गए पूछने को। अगर तुम गुंगे हो गए हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मेरा समय मत बर्बाद करो। हो साहब, जब हमने येफांग की जानकारी ढूंढी तो पता चला कि उनका कुछ हिस्सा डेटा एनक्रिप्टेड था। विरोधी का स्तर बहुत ऊंचा है। हम अभी तक उसे तोड़ नहीं पाए हैं। वो क्या छुपाना चाहती है? मम्मी, क्या तुम दूसरे बच्चे के अस्तित्व को छुपा रही हो? हो साहब, तुम यहां नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हो साहब, हम तो तलाक दे चुके हैं और आपकी भी शादी होने वाली है, या नहीं? क्या यह रात बिताने जैसी कोई शर्त है? ऐसी जिंदगी की गड़बड़ी वाली महिला मुझे चाहिए नहीं। तुम ऐसी कियान्याओं को भी चख सकते हो और फिर दूसरों की जिंदगी को गड़बड़ कहते हो। ये सा अगर तुम चेंचन के लिए नौकरी कर सकती हो तो मैं विचार कर सकता हूँ। इस शहर से जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हो साहब, एक बार कहा तो फिर बदलना नहीं। अच्छे इंसान का जीवन सुखद होता है। लेकिन तुम याद रखना, असली पहचान नहीं बतानी है, सिर्फ खाने पीने की देखभाल करना है। हाँ, मेरे मुंह में जीभ है। क्या तुम मेरे बोलने पर रोक लगा सकते हो? बहुत अच्छा, कल चेंचन को देख पाऊंगा। अरे, घर का नंबर क्या है? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे ये बच्चे मिलने नहीं देंगे। बोलो। हो साहब, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। 7 बजे तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाऊंगा। वो इतनी घबराई हुई है, लगता है कि उस बच्चे की पहचान में कुछ गड़बड़। मैं पहले ही लिफ्ट में हूँ। हो साहब, प्यास लगी है, आपके घर पानी पीने आऊंगा।
हो साहब, मेरे घर का पानी बहुत खराब है, आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपके घर पानी पीना ठीक है। छोड़ दो। क्या कर रही हो? तू मुझे फंसाना चाहती है क्या? चलो, पहले दिन काम पर देर नहीं होनी चाहिए। चिन चिन का शरीर सामान्य बच्चों की तुलना में कमजोर है। भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। सर, जाओ। वो अभी घर पर नहीं है। उस बच्चे के बाल हासिल करो और पैतृक परीक्षण करवाओ। चेन चेन। मम्मी, तुम्हें क्या खाना चाहती हो? मैं बनाने जाऊंगी। तुम ही नई आई नौकरानी होना। अपनी पहचान मत भूल जाना। ये नई आई है, छोटे साहब के सामने रंग जमाने की हिम्मत करती है। इसका खात्मा हो गया। ये खुद को मारने का ही नहीं, हमारे पीछे भी लगी है। चलो नाश्ता करने ले जाओ। ये वही एहसान न करने वाला छोटा साहब है। ये औरत कौन है? ये वाकई मेरा चेन चेन है। मैंने आखिरकार उसे देख लिया। चेन चेन, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये कपड़े तुम्हारे लिए बनाए हैं, पसंद है? बस एक ही है। इस बार थोड़ी जल्दी आई थी, इसलिए एक ही लाई हूँ। बहुत कम है। फिर चलो अभी खरीदने चलते हैं और कुछ कपड़े खरीदते हैं, ठीक है? सर, छोटे साहब ने नई नौकरानी के साथ बाजार जाने का फैसला किया है। वे बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। क्या उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया है? वो साहब, बधाई हो, आपको एक छोटी सी प्रिंसेस मिली है। प्रिंसेस? वो बच्चा तो लड़का था ना। लियांगाओ, तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि नमूना सही है। हाँ, मैंने उनके गेट की सुरक्षा से बाल लिए हैं। फिर हम कब अपनी छोटी प्रिंसेस को वापस लेने जा रहे हैं? तुम्हारा मानक हिंदी बोलना क्या ठीक से नहीं आता? चेनचेन, तुम्हें कौन सा पसंद है? मैं तुम्हें खरीद देता हूँ। कोई भी। तो मैं सब खरीद लेता हूँ। ठीक है। क्या ये माँ का एहसास है? वो मिंग चेंग की माँ नहीं है, तो सब हंसते हैं। किसने सिखाया ऐसा बोलना? माफी मांगो। वह तो माँ के बिना का प्यारा बच्चा है। सब बच्चों को पता है। मैं क्यों माफी मांगे? तुम ऐसी महिला हो जो पागल हो। मेरे बेटे की पत्नी को धोखा दे रही है। क्या आपका बच्चा इस तरह से बात करने के लिए तुरंत माफी नहीं मांगेंगे? वह सिर्फ एक सुंदर लड़की नहीं है। आपकी माँ कहाँ है कुटी? आपके पास माँ नहीं है, अन्यथा आप इसे सुंदर कैसे कह सकते हैं? कौन कहता है कि उसके पास माँ नहीं है? मैं उसकी माँ हूँ। आप एक बुरा चेहरा है। यह एक बच्चे की तरह है, छोटे सुंदर के साथ नानी। आप जमीन पर छोटे चींटियां हैं। मेरे पिता के पास एक पैर है। मैं तुम्हें मार सकता हूँ। आप मर रहे हैं प्रिया? सरझुम, मिसेस चंग हमारा स्वर्ण कार्ड सदस्य है। क्या आप उसे यहाँ मारने की हिम्मत? मुझे अभी छोड़ दो मेरे साथ गड़बड़ करने के लिए। जल्दी करो और मुझे 300 सिर हिलाओ। जो आपके लिए चाहते हैं। वो कुल। मेरे बेटे को चोदो। आपको लगता है कि जीवन लंबा है ना? इस छोटे विविध, यह सुंदर लड़का आपका बच्चा है। यह मैं मतलब नहीं था। शहर के उत्तरी भाग में झांग परिवार को जाना चाहिए। हुमो, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि यह गलत है। हमेशा के लिए नहीं है वो, हमेशा। बस एक पल में उसकी माँ की बात थी। जब आप कहते हैं तो मुझे पता चलेगा। अभी धन्यवाद। यह अच्छा प्रदर्शन था। मैं वास्तव में चेचन खेलता था। मैं जानता हूँ तेरा रहस्य। बाकी 9 बच्चों के बारे में पता नहीं। नहीं, मैं उसे अपने बच्चे को लेने नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इस समय आप अपने मुंह को बंद रखने की हिम्मत करते हैं। लगता है कि तुम मेरे दिल का मतलब नहीं। वो हमेशा रात के खाने के लिए ले जाता है। मुझे उसके लिए करने दो। इस घर में ये सा। पहली चीज जो आपको करना है वो है मेरी सुनो।
इस नई नानी को न केवल क्या करना है, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके लिए असामान्य है। इससे और क्या फर्क पड़ता है? आप देखते हैं उसे कमरे में खींचकर। सिकोपेटिक पुत्र। कियान हुओ के परिवार के पास एक स्थिति है। ड्राइवर मुझे घर ले आओ, मैं इसे देखना चाहूंगा। किस बेशर्म औरत मेरी पत्नी को धोखा देने की हिम्मत करेगी? क्या बकवास करना चाहते हैं? ये तो मेरा सवाल है, आपने इतनी मेहनत करके बच्चा पैदा किया, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सचमुच? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ चाहिए। हुओ हंटिंग, क्या मैं तुम्हारे दिल में ऐसा इंसान हूँ? ऐसा नहीं है क्या? क्या हुओ साहब को लगता है कि मेरे पास और कोई मकसद है? आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। पैसा मेरे पास कमी नहीं है और पुरुष वो भी कमी नहीं है। तुम वाकई लिन शियाओयान के साथ हो गए। क्या हुआ? क्या ईर्ष्या हो रही है? अपने चेहरे पर मत चढ़ाओ। क्या मैं तुम्हारे जैसे अस्थिर महिला के लिए ईर्ष्या करूंगा? जल्दी से मेरा बच्चा वापस दो, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा किसी और पुरुष को पिता तुम कहने देना। क्या बकवास कर रहे हो? चेंचन तो तुम्हारे पास है ना? और भी झूठ बोल रहे हो। क्या मुझे डीएनए रिपोर्ट तुम्हारे चेहरे पर फेंकनी पड़ेगी तभी मानोगे? डीएनए परीक्षण? तुमने जोड़वा बच्चे पैदा किए हैं, तुमने सिर्फ चेंचन मुझे छोड़ दिया। जुड़वान। ऐसा लगता है कि एक ही बच्चा उजागर हो गया है। मुझे बाकी 8 बच्चों का पता नहीं चलने दूंगा। बाकी 8 बच्चों का पता नहीं चलने दूंगा। तुम कब उसे मुझे वापस दोगे? क्या हुआ हुओ हंटिंग? क्या तुम मेरे साथ बच्चे को लेने की हिम्मत कर रहे हो? ये बच्चा मैंने कठिनाइयों से बचकर इसे जन्म दिया है। तुमने छोटे मेंढक के अलावा कुछ भी योगदान नहीं दिया। और तुमने और क्या किया है? अपनी हद तो पहचानो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं। बच्चे को वापस लाओ, वरना इसका परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगे। ऐसा सोचा नहीं था कि सियांग हुओ हंटिंग ने खोज लिया होगा। क्या सियांग उसे मान्यता देगा? ये सा ऐसा लगता है कि तुम ही नई आई नौकरानी हो। श्रीमती, ये हुओ का घर बड़ा है और लोग भी बहुत हैं। तुम जो यहाँ नौकरानी के रूप में हो, तुम्हें अपनी पहचान समझनी चाहिए। गलत चीजों के बारे में मत सोचो, समझी? जब मैं हुओ के घर आई थी तब मुझे सुनाई नहीं पड़ा था। हुओ के घर में एक महिला मालिक भी है। तुम क्यों इतनी साफ सफाई दिखा रही हो? मैं हंटिंग की नामधारी पत्नी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, जो कि एक नीच कामवाली हो। तुम्हें मार डालूंगी जैसे एक चींटी को मारना आसान है। ओ महान फिल्म स्टार, अब तुम मेरे साथ बहनी वाला नाटक नहीं कर रही हो। हम कभी भी बहनें नहीं थी। फिर से अपनी जगह पर आओ। उस समय तुम हर जगह मेरी इंगित करवाती थी। अब मेरी बदला लेने की बारी है। कियान याओ याओ, वो हंटिंग तुम्हें पसंद करता तो पहले ही शादी कर लेता। तुम यहाँ पर घर की मालिका का नाटक क्यों कर रही हो? जो भी तुम कहोगी वो सब बेकार है। तुम्हारा बेटा जल्द ही मुझे मां मानेगा, पता है क्यों? तुम्हें यहाँ नौकरानी के तौर पर बुलाया गया है। यह हंटिंग चाहता है तुम्हें खुद देखने के लिए। चेंचन मुझे मम्मी कहते हुए तुम मुझे मार रही हो। मैं तो चेंचन की सौतेली माँ हूँ, क्या तुम नहीं डरती? मैं तुम्हारे बेटे के साथ कुछ कर दूँ। अगर तुम मेरे बेटे को छुओगी तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर मर जाऊंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं येसा को देखने आई हूँ। ऐसा सोचा नहीं था कि वह मुझे देखते ही पागल हो जाएगी। येसा, तुमने बच्चों को छोड़ दिया, हुओ हंटिंग के साथ वफादारी तोड़ी और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। और तुम्हें किसने बताया कि ये सा आई है? मैंने यहाँ आकर बाद में घर के मालिक से सुना। क्यान याओयाओ, मेरे हुओ परिवार में तुम जासूस नहीं भेज सकती। अभी निकल जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं यहाँ नफरत पैदा करने नहीं रहूंगी। वह अभी मेरी तरफ से बचा रहा था। ये सा, तुम यहाँ नौकरानी के तौर पर आई हो या फिर तुम आई हो तोड़ने के लिए? कौन? वो सर, मैं छुपकर नहीं सुन रहा था। मेरे को ऐसा मत समझो कि यान याओयाओ ने तुम्हें खरीद लिया है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे हुओ परिवार में 2 तरफा लोगों का स्थान नहीं। तुम्हारी नौकरी खत्म है। वो सर, निकल जाओ। मेरी बात सुनी नहीं? क्या? मैंने कहा मेरे हुओ परिवार में 2 तरफा लोगों का स्थान नहीं। तुम मुझ पर कह रहे हो कि मैं 2 तरफा हूँ? ऐसा नहीं है।
अगर तुम चाहती हो चेंचन की देखभाल करो तो तुम्हें लिंग कियाओएन और मेरे बीच दूरी बनानी होगी। वो हैंटिंग, हमने तलाक ले लिया है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे बारे में फिक्र करने का। तुम क्या कर रहे हो? वो हैंटिंग, तुम क्या कर रहे हो? अकेले आदमी और औरत के बीच तुम्हारे बस क्या हो सकता है? तुम अपशब्द। हिलना मत। माफ करना। तुम भी तो हो सेंट मार्टिन कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्र। तुम्हें नौकरी देना क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं, बस तुम मुझे यहाँ रहने दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चूंकि तुम कुछ भी करने को तैयार हो तो तुम मेरे हो समूह में काम करो। क्या तुम इतने दयालु होगे? तुम ज्यादा सोच नहीं रहे हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ सियांग का जीवन स्तर थोड़ा बढ़े। याद रखना, सोमवार को रिपोर्ट करना। औरत, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मम्मी तुम वापस आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बेटा, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। मम्मी तुमने बड़े भाई से मिलना होगा। बड़े भाई ने अभी तक मम्मी से नहीं मिला। सियांग, तुम क्या कह रही हो? मम्मी, क्या पिता ने फिर से तुम्हें परेशान किया? फिर से वह तुम्हें विदेश जाने पर मजबूर करेगा? नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी है, पर मैंने उनकी एक शर्त मान ली है। सियांग, तुम पिता से मिलना चाहोगी? मम्मी, यूआई को उस डरावने पिता से नहीं मिलना है। बेटा, तुम्हें पिता से नहीं मिलना है, सिर्फ सियांग को मिलना है। सियांग, पिता को तुम्हारी पहचान पता चल गई है, तुम उनसे मिलना चाहोगी? ठीक है, कब मिलना है? अगले सप्ताहांत पर तुम मम्मी को यह वादा करो। पिता को छोटे भाई बहन और बड़े भाई के बारे में पता नहीं चलने दो, ठीक है? जान गई, मैं मम्मी के हर बात मानती हूँ। हो साहब। आज से तुम डिजाइन विभाग में काम करोगी। हो साहब। डिजाइन विभाग हमारे हो समूह का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यहाँ श्रीमती ये की योग्यता थोड़ी कम है। मेरे फैसले में तुम्हारी क्या दखलंदाजी है? हिम्मत नहीं है तो चुप रहे। ये महिला कौन है? वो साहब इसकी इतनी सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे याद आया वो उस दिन वो साहब के बाहों में थी। ऐसे में पता चला कि वो पीछे के दरवाजे से आई है। आज क्या छोड़ी नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि वे लड़ेंगी? हैंटिंग, तुम डिजाइन विभाग में हो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम यहाँ कैसे हो? अपने स्टेशन पर चलो। येसा, यह हुओ का समूह है, तुरंत बाहर निकलो। वो हैंटिंग ने मुझे बुलाया है, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? ये मिस, ये मुझे वास्तव में तुम्हारा डिजाइन पसंद है। मैं तुम्हें अपनी सहायिका बनाने की खातिरदारी करता हूँ। वेतन और सुविधाओं पर बातचीत हो सकती है। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम किसी और को ढूंढो। येसा, मैं वो परिवार की नातिन हूँ। क्या तुम मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कर सकती हो? मेरे पिता को मार डालने का साहस करो, और तुम्हारा बच्चा भी। क्यान्याओयाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम मेरे परिवार को छूओगी, मैं तुम्हें इसका बदला दूंगी। वो अभी भी वही घमंडी है। ये परिवार की छोटी बहन। हैंटिंग, क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे कोई गलतफहमी कर रही है? गलतफहमी नहीं है। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख औरत को संभालना चाहती हूँ। बहुत हुआ, येसा मेरे कार्यालय में आओ। और तुम डिजाइन विभाग में तुम्हारा स्थान नहीं है। जल्दी से चले जाओ। औरत, तुम मेरे लिए इंतजार करो। हेलियांग बाल विद्यालय। तुम्हें ये क्या दिखा रहा है? चेंचन भी वहां पढ़ता है। मैं सियांग को भी वहां भेजना चाहता हूँ। दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ मिलेगा। तुम्हें कैसा लगता है? वो हैंटिंग कितने ध्यानशील हैं।
ठीक है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त भी इस विद्यालय में जाना चाहते हैं। क्या तुम मुझे कुछ और स्थान दे सकते हो? स्थान? ठीक है, कितने चाहिए? 8। कितने? क्या तुम थोक खरीदने जा रहे हो? मुझे इतने नहीं चाहिए, तुम्हारे छोटे मेंढक ने मुझे 10 बच्चे दिए हैं। वो साहब, आप इतने महान हैं। आपके पास इसका हल जरूर होगा, है ना? सपना मत देखो, मैं तुम्हें केवल 2 स्थान दे सकता हूँ। केवल 2 स्थान? तो सिर्फ फेरयांग और यूआई साथ में चला गया। तुम्हें कैसे पता चला? मम्मी, जब तुम बड़े भाई से मिलने गई थी तो हमें बताया था, तुम भूल गई। सच में मुझे याद नहीं। मम्मी, तुमने कहा था हम सब याद रखते हैं। अजीब बात है, शायद हाल की याददाश्त बहुत खराब हो गई है। चलो बच्चों, स्कूल चलते हैं। मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये हुओ साहब की छोटी राजकुमारी है ना, बहुत प्यारी लगती है। उसके गालों को चूमने का मन करता है। मम्मी, चिंता मत करो, हम बहन का ख्याल रखेंगे। एक चुंबन दे दो। जाओ। ये दोनों लड़के भी मिस ये के बच्चे हैं। मुझे हुओ साहब को सूचित करना होगा। क्या येसा के 2 और बच्चे हैं? मुझे लगता है वे बच्चे राजकुमारी के बराबर उम्र के हैं, शायद। क्या तुम्हें लगता है येसा ने चौगुनी बच्चे पैदा? क्या ये संभव है? थोड़ा सोचो। वो हंटिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे बच्चे कहाँ हैं? वो हंटिंग में अन्य बच्चों को खोज लिया। बुरे आदमी, मम्मी को छोड़ दो। वो कौन है? वह मेरी और किसी और की संतान है। तुमने मेरे द्वारा दी गई जगह इस अनजान बच्चे पर खर्च कर दी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम बुरे आदमी हो, मैं तुम्हें पिता नहीं मानूंगा। अजीब बात है, मुझे तुम्हारा पिता क्यों बनना चाहिए?
हुओ हंटिंग, तुम इतने बड़े होकर एक बच्चे से झगड़ रहे हो। मेरे साथ चलो। मम्मी, मैं पागल हो गया था जो तुम जैसी चंचल औरत पर मोहित हो गया हो साहब। बस हो गया आज का दिन, मेरी जान चली जाएगी। चले जाओ। हुओ हंटिंग, तुम बाहर जाओ। कपड़े पहनो। क्या देख रहे हो? क्या तुम सबके पास कुछ काम नहीं है? यह नया प्रेमी वाकई ताकतवर है। हमारे संयमी बॉस को ऑफिस में ही काबू में नहीं रख पाया। तुम्हें पता नहीं है, येसा ने हुओ से एक बच्चा पैदा किया। आज हेलियन किंडरगार्टन स्कूल में जा रहा है। अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया है, फिर क्या न्यायाओं की कोई उम्मीद नहीं है। हेलो कियान मिस। हुओ ने येसा के बच्चे को मान्यता दी है और उसे हेलियन किंडरगार्टन में भेज दिया है। मैं तुम्हें किंडरगार्टन में इंटरव्यू लेने का इंतजाम करूंगा। वह बच्चा हटा दो, ठीक है? रुको, हमने आपसे कहीं देखा है क्या? मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ, आपने मुझे जरूर देखा होगा। औरत, अपने बेटे के लिए खेत करने की तैयारी करो। रुको, उसे एक बोतल दूध बदल दो। हो गया। भाई 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 भाई। मेरा अभी थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, उससे माफी मांग लूंगा। हुओ जी, आपका क्या विशेष काम है? अभी तो मेरा गलत हुआ। हेलो, क्या सियांग को दुर्घटना हुई है? क्या सियांग को कुछ होगा? नहीं होगा। सियांग बच्चा, जल्दी जागो। मम्मी को डराओ मत बच्चा। मम्मी चिंता मत करो, एम्बुलेंस आ रही है। मैंने अभी अभी कैंटीन में देखा है, नौकर को निकाल दिया गया है। मुझे लगता है कि यह उसके साथ है। वही है। मेरे बेटे को जहर देने की हिम्मत करती है। सियांग मम्मी, आप हमारे स्कूल के कर्मचारी के साथ ऐसे बदचगली करते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। प्रिंसिपल साहब, यह बच्चा स्वयं कुछ गलत खा गया है और उसकी मम्मी ने बिना समझे दोष स्कूल पर डाल दिया है। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। सियांग मम्मी, ये स्कूल की गलती नहीं है। बाकी बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। जरूर सियांग ने कुछ गलत खा लिया है। आप इतनी जल्दी निष्कर्ष पर कैसे आए? बच्चों की सुरक्षा आपके लिए क्या मायने रखती है? इतना कहने के पीछे तो सिर्फ पैसे चाहिए। हम हेलियन किंडरगार्टन हैं। आपको आज हमारे स्कूल का असली रूप दिखाई दे गया है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझदारी से काम लें, नहीं तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। मैं देखता हूँ कि आज कौन बाहर नहीं जा पाता। हो साहब। पापा, यही महिला ने जहर दिया है। जीव प्रिंसिपल उसका साथ दे रहे हैं और बेवकूफ को धोखा दे रहे हैं। पुलिस को फोन करो मुझे आज ही। उसे इसका बदला दिलाना होगा। और तुम्हें मैं एक दिन का समय देता हूँ। इस शहर से निकल जाओ। वो मेरे जैसा ही दिखता है। हो अस्पताल को सूचित करो, तुरंत तैयार रहो। मैं 4 भाई को भी देखना चाहता हूँ। बहन घबराओ मत, मैं अस्पताल के सीसीटीवी रिकॉर्ड देख सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लियांगाओ, कुछ और विशेषज्ञ ढूंढो। मुझे बच्चे का पूर्ण जांच कराना है।
होस्ट साहब ने छोटी राजकुमारी के लिए बड़ा ध्यान दिया है। तुरंत कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाओ। कान, नाक, गला, आंतरिक और बाहरी चिकित्सा सभी चाहिए। और छोटी राजकुमारी लड़की है, इसलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बुलाओ। तुम बहुत चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। मैंने कियान परिवार के साथ सारे सहयोग बंद कर दिए हैं। सियांग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, मैं उन्हें इसका बदला अवश्य दिलाऊंगा। मम्मी, बच्चे तुम जाग गए। मम्मी यह चाचा कौन है? वाह बच्चे, यही तुम्हारे पिता है। तुम ही तो हो जो मेरी मम्मी को परेशान करते हो और बदशुक्र हो। मैं बदशुक्र? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम मेरी मम्मी को क्यों घूर रहे हो? क्या मैंने झूठ बोला है? तुम मम्मी को लेट रहने के लिए मजबूर करते हो। उन्हें मेरे साथ समय नहीं देना पड़ता और तुम मेरी मम्मी को परेशान करते हो। तुम बहुत बदमाश हो। क्या मैं वाकई इतना खराब हूँ? ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के कार्य देवताओं और इंसानों के लिए असहनीय हो गए हैं। हाँ सियांग, तुम सही कहते हो, मैं बदलूंगा। तो अपने काम से दिखाओ। तो क्या तुम चेंचन भाई के साथ रहना चाहोगे? वो हैंटिंग, तुम उसे ले जाने की हिम्मत मत करना। सियांग मेरा बेटा है, उसे मेरे साथ जाना चाहिए। तुम दोबारा विवाह कर लो, ऐसे हम सब एक साथ रह सकते हैं। दोबारा विवाह? पापा जल्दी से मान लो। हो साहब, मैंने कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों को ले आया हूँ। यह तो लड़का है, फिर मुझे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्यों बुलाया? छोटी राजकुमारी नहीं थी, अब छोटे राजकुमार हो गए। तुमने काम कैसे किया? हुओं की रिपोर्ट में लिंग महिला लिखा है। क्या उन्होंने यूएयू के सैंपल से परीक्षण किया है? तो क्या वो लड़की भी मेरी बेटी है? ये सा तुमने 3-4 बच्चे पैदा किए। तुम्हारे मुंह से कभी सच निकलता है? अभी हो हांडिंग ने सियांग को छीनने की कोशिश की थी। अगर वह यूएयू के बारे में जान जाए, वह यूएयू को भी छीन लेगा। नहीं, परीक्षण रिपोर्ट में गलती हो गई होगी। डीएनए परीक्षण सामने है, अब और बहाने नहीं चलेंगे। मैंने उस समय उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, वो कहा है। मुझे उससे मिलने ले चलो। क्या करूं? मैं अभी पिता को मान्यता नहीं देना चाहता। जल्दी मत करो। मैंने लियांग हाओ को बदलाव स्वर सॉफ्टवेयर से कॉल किया। हेलो लियांग सहायक जी, हमारे अस्पताल ने आपके लिए पारिवारिक परीक्षण करते समय सिस्टम में गड़बड़ी आई थी, लिंक गलत लिख दिया। क्या डीएनए परीक्षण फिर से करना होगा? नहीं धन्यवाद, जरूरत नहीं है। हो साहब, अभी गलती हो गई। अस्पताल ने कहा कि परीक्षण परिणाम पुरुष का है। बच्चों के कारण ही बचा। हो हांटिंग, तुमने कियान परिवार के साथ सहयोग क्यों बंद कर दिया? जल्दी से मेरे पास आओ लाओ हो। हमारे परिवार अभी अभी संबंध स्थापित करने वाले थे, तुमने अचानक हमारा सहयोग क्यों बंद कर दिया? इस बारे में तुम्हें हमें एक व्याख्या देनी चाहिए। व्याख्या? कौन सी व्याख्या? कियान याओयाओ ने मेरे बेटे की हत्या की, क्या इसके लिए तुम्हारी तरफ से हमें व्याख्या नहीं देनी चाहिए? चेंचन को क्या हुआ? चेंचन नहीं, उसका जुड़वा भाई है। मेरा बेटा, मेरा हुआ हांटिंग का बेटा, कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हैंटिंग में डिंगलन के षड्यंत्र का शिकार हुआ। मैंने सिर्फ उसे किचन का काम देने का इरादा किया था। ऐसा सोचा नहीं था कि वह जहर देने की हिम्मत करेगी। एक बच्चा ही तो है। अगर तुम बच्चों को इतना महत्व देते हो तो याओयाओ को एक और बच्चा दे दो, सही है ना? तुम दोनों के शादी के बाद जितने बच्चे चाहो उतने पैदा कर लो। मैंने कभी कियान परिवार से विवाह का वादा नहीं किया। और बच्चे चाहता हूँ। हम तुमने तो फैसला कर लिया है मेरे कियान परिवार के विरुद्ध काम करने का। तुम मुझ पर बड़े लोगों का रवैया मत बनाओ। कियान परिवार मेरे सामने कुछ भी नहीं। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सहयोग खत्म करने से ज्यादा कुछ होगा। ऐसा आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा क्या बड़ाई वाला है? मुझे तुमसे नफरत है। हांटिंग, क्या तुमने मुझे अपने पिता को आंखों में देखा? जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों में रखा था, तुमने मुझे ये घराने से शादी करने के लिए मजबूर किया, और अब जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों में नहीं रखा, मुझे जीवन आसान लगने लगा है। तुम अरे बेटे से क्या झगड़ रहे हो?
हांटिंग, तुमने अभी कहा कि चेन चेन का एक जुड़वा भाई है, ये क्या बात है? यीशा ने जुड़वा बच्चे पैदा किए थे। भाई हमेशा उसके साथ रहा है। चूंकि यह हमारे हुओ घराने का बच्चा है, तो वापस ले आओ और हमसे मिलवाओ। क्या सियांग की थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है? छोटे साहब हो ने मुझे आपको आपके दादा दादी से मिलने के लिए भेजा है और यीशा जी हो ने मुझे आपको भी ले जाने को कहा है। उनके माता पिता ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। क्यों मुझे बुलाया? क्या हुओ हांटिंग चाहता है कि उसके माता पिता मुझे पालने का अधिकार छीन लें? मैं नहीं जाऊंगी। यीशा जी, मम्मी, मैं दादा दादी से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बच्चे, मैं अरे चलो ये चाचा को जेल में देखने जाते हैं। ठीक है, मुझे पता है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। सियांग, अच्छा है, मम्मी को जल्दी काम से बाहर जाना है। क्या तुम लियांग चाचा के साथ पिता के पुराने घर में जाओगे? ठीक है। हो साहब, सियांग आ गया है, यीशा कहा है। यीशा जी को जल्दी काम से बाहर जाना था। सियांग, आओ दादा दादी देखें। सियांग अजनबियों से डरता है, इसलिए यही देख लो। चेन चेन ने सही कहा, दादा दादी वास्तव में बुरे हैं, पर पिता मुझे समर्थन दे रहे हैं। ये बच्चा चेन चेन जैसा दिखता है। अरे यह बच्चा बाहर रहा है, कौन जाने कितनी मुसीबतें झेली होंगी। मैंने मम्मी के साथ मुसीबत नहीं झेली। तुम बच्चे हो, दादी तुम्हें प्यार करती है। हमारे हो घर में तुम्हें अपना घर समझना चाहिए। क्यों पिता का घर? यह मेरा घर नहीं है क्या? यह किसका बच्चा है? किस जैसा दिखता है? इसमें तरबतरी नहीं है। इसलिए उसे ठीक से संयमित करने की जरूरत है। अब जबकि वो परिवार में लौट आया, रहने दो उसे, वो का नाम रख दो। और चेन चेन हमारे साथ चले। क्या उसे ये का नाम रखना होगा? मेरा वो परिवार का पोता दूसरे का नाम क्यों रखे? मैं मम्मी के 10 महीने के पेट में रहा और बड़े मुश्किल से पाला गया बच्चा हूँ। दूसरे का नाम क्यों रखूं? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें अपनी माँ ने क्या सिखाया? बुजुर्गों का सम्मान करो, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम सियांग का सम्मान नहीं करते, फिर उससे शिष्टता की उम्मीद कैसे करते हो? वो अलग बात है, हम तुम्हारे माता पिता हैं और उसके दादा दादी। अरे हो आंटी, रुको तुम। पापा, बेटा, इतने सालों से तुम्हें कष्ट हुआ है। सौभाग्य से ये परिवार की समस्या के समय हुहैंटिंग ने तुम्हें बचाया था। वो हांटिंग, ये चाचा, आप गलत है। आपकी समस्या के समय हुहैंटिंग ने सासा के साथ तुरंत तलाक ले लिया। हम पहले ही 5 साल पहले तलाक कर चुके हैं। वैसे भी हमें कोई प्यार नहीं था, तलाक तो अंतिम परिणाम था। मुझे लगा था कि हुहैंटिंग अपने माता पिता से अलग है। पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया। हमारे ये परिवार का दिवालियापन हुहैंटिंग के माता पिता के कारण हुआ। तो वो परिवार हमारे परिवार के शत्रु थे। ठीक है, उस समय मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक फंड तैयार करवाया। क्या तुमने वो फंड प्राप्त किया? कौन सा फंड? क्या वो फंड तुम्हारी सौतेली माँ और बहन ने ले लिया? ऐसा हो सकता है, लेकिन ल्यूफेंगलियन और ये किंगवे गायब हैं। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। पापा, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का तरीका निकालूंगा। आप फिर से खड़े हो सकते हैं। हमारा ये परिवार हो कियानलिन के 3 शक्तियों के हमले का सामना कर रहा है। ऐसा आसानी से कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि कियावन का बच्चा तुम्हारे लिए सच्चा भाव रखता है। बेटा, मैंने इसे साफ साफ देखा है। पापा, मेरे और हो हैंटिंग का एक बच्चा है। कियाओयन के साथ मेरा कभी नहीं हो सकता। तुम हुहैंटिंग का बच्चा पाल रहे हो। तुम बेवकूफ हो। जल्दी से बच्चों को हुओ परिवार में भेज दो। असंभव है। बच्चे मेरी जान है, मैं उन्हें कभी नहीं भेजूंगा। आप चिंता मत करो ये चाचा। मैं साफिंग के बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सासा की देखभाल तुम्हारे हाथ में है, मुझे चिंता नहीं है। मेरे हाथ में नहीं, हम सबके हाथ में है। ये चाचा, आप चिंता मत करिए। मैं जल्द से जल्द तुम्हें बाहर निकालने का उपाय ढूंढूंगा। तुम कहते थे कि तुम्हें जल्दी काम है। ये काम लिन जियाओयन से मिलने का है। हो हांटिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हो हांतिंग, मैंने सासा को लाया है। अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है तो मुझ पर ही गुस्सा करो। मैं कहता हूँ, क्या लिन कंपनी का दिवालियापन होने वाला है? आप लिन साहब हर दिन इतने आराम से बैठे हैं और दूसरों के काम में दखल दे रहे हैं। सासा अब तुम्हारी नहीं है, तुम उसके लायक नहीं हो। और क्या तुम उसके लायक हो? जब लिन परिवार ने ये परिवार के साथ दुखी समय में छाती पर सांप डाला था, उस समय की बात करो। तुम कितने साफ सुथरे थे। अगर तुम सासा से प्यार नहीं करते तो उसे छोड़ दो। क्या उसे तुमसे बच्चे के बाद अपनी खुशी का हक नहीं है? और किसके साथ? क्या तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। मैं सासा से प्यार करता हूँ जो तुम उसे नहीं दे सकते। मैं उसे दोगुना दे सकता हूँ। सपने देखो। चलो घर चलते हैं। क्या क्या तुम चाहते हो कि मेरे माता पिता उसे परेशान करें? मेरे काम में बाहरी लोगों का हाथ नहीं चलने दूंगा। सासा, खुद चुनो, बच्चा चाहिए या वह। अरे पापा मम्मी से लड़ रहे हैं। पापा, चेन चेन, क्या तुम्हें यह जानना नहीं था कि तुम्हारी मम्मी कौन है? यही तो तुम्हारी मम्मी है
तुम उससे माता पुत्र का रिश्ता तोड़ सकते हो। वो हांटिंग, तुम ऐसे चेंचन को मजबूर कैसे कर सकते हो? तुम एक पिता के रूप में फिट नहीं हो चेंचन। क्या तुम मम्मी के साथ चलोगे? मेरे बेटे को मत छुओ। तुम बड़े बदमाश हो मम्मी को परेशान करना। मैं कभी भी तुम्हें अपने पिता नहीं मानूंगा। अब क्या होगा? यूए इतना जल्दबाज क्यों है? ऐसे ही सासा ने तलाक के बाद हमेशा अकेले रहना चुना। क्या ये बच्चा भी वो हांटिंग का है? याओ याओ, तुम मम्मी को डांटो मत, मम्मी को दुखी मत करो। तुम सबसे बड़े बदमाश हो। यूए बस करो। पापा, वह मेरी कक्षा की सहपाठी यूए है, उसे परेशान मत करो। कक्षा की? वो तुम्हारी उम्र की है। यूए बताओ पापा कौन है? यह तुम्हारा काम नहीं है। यह सुंदर चाचा मेरे पापा है। यूए तुम कैसे गलत बातें कर रही हो? पर वो हांटिंग को धोखा देना अच्छा रहा। बड़े बदमाश, मेरे पापा तो प्यारे और सुंदर है। वह मम्मी के साथ अच्छे हैं, तुमसे लाख गुना बेहतर। अगर साफिंग के बच्चे मुझे स्वीकार करने को तैयार हों, मेरे साथ रहने का वादा। राजकुमारी, चलो इस खलनायक को अनदेखा करते हैं। पिताजी आपको माँ के साथ बाहर ले जाता है, ठीक है? अच्छा है, यह खत्म हो गया है। माँ ने एक नया डायरी, वह मुझे नहीं चाहिए। क्या वह? नहीं, मुझे माँ को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं उसके साथ नहीं तोड़ना चाहता था। वो बचपन की तरह। ये सा आप तुरंत चेचेन का पालन नहीं करते थे। लिनोयन एक साथ मिला। आप वाकई। आप बकवास कर रहे हैं। ये सा आप ये सा। पिता, आप चेचेन की माँ बनने के लायक नहीं हैं। माँ तेरे साथ क्यों नहीं आई? माँ और पिताजी ने लड़ाई लड़ी माँ के साथ संबंध तोड़ने के लिए। पापा, मैं तुम्हें काट दूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिता ने अच्छा नहीं किया, आप बुदबुली माँ। क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। एक और आदमी के साथ बच्चे थे। क्या आपने माँ को तलाक नहीं दिया? क्या किसी और के साथ बच्चे होना सामान्य नहीं है? क्यों नाराज हो तुम? आप ईर्ष्या करते हैं। क्या मुझे ये सा पसंद है? पापा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर आप हमेशा माँ के दिल को तोड़ते हैं, मुझे अब पसंद नहीं। मुझे खेद है। पिताजी है ना, अपने बच्चों से नफरत करना मुश्किल है। तो आप बड़े भाई और माँ रिश्ते तोड़ रहे हैं। माँ आपसे 10,000 गुना अधिक दुखी होना चाहिए। माँ से क्षमा करें। कैसे करें और पूरी तरह से परेशान। यह फिर कभी नहीं देखा। चेनसेन और सियांग। माँ चिंता मत करो, सियांग अद्भुत है। उसने जाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं रोक सका। माँ है, दुखी मत हो। यूं ही हमेशा आपके साथ रहेगा। माँ दुखी नहीं है। माँ शियाओ कियांग को हरा नहीं सकती, लेकिन क्यों नहीं? महान राक्षस को गले लगाते हुए। सियांग। माँ, पिताजी आपको कुछ कहना है। ये सा। तुम माफ करना। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। सियांग सही कहता है, तुम्हारा भावनात्मक जीवन। मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में वो हैंटिंग का माफी मिलना संभव होगा। सियांग सच में मेरा अच्छा बेटा है। मम्मी पापा ने तुम्हें माफी मांग दी है, तुम उन्हें माफ कर दो ना। भूतकाल को भूल जाओ, यह ठीक है। कल तुम मेरे घर आओ। चेंचन को तुमसे मिलने की इच्छा है। तुम्हारा मतलब है चेंचन मुझे मान्यता देने को तैयार है? हाँ मम्मी, अब हम परिवार एकजुट हो सकते हैं। वो हैंटिंग, धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो। अगर मेरी इतनी प्यारी बेटी होती तो अच्छा होता। मैं तैयार हूँ, चलो। चेंचन को येसा के अन्य बच्चों से बहुत प्यार है। वो दोनों बच्चे, उन्हें भी साथ ले चलो। अरे, उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारी वो तेज बेटी नहीं कहती है कि तुम्हें ओवरटाइम करवाते हो। उनके साथ खेलने का समय नहीं है। इस बार साथ ले जाओ। वैसे भी वही माँ और अलग अलग पिता। मुझे विश्वास है कि वे सहज होंगे। वे तो एक ही पिता माता के बच्चे हैं। नहीं, वे पहले ही बाहर खेलने गए हैं। उनके असली पिता के साथ है क्या? ठीक है, चलो चलते हैं। पापा, मैं मछलियाँ देखना चाहता हूँ। ठीक है।
चेंचन, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? चेंचन, मम्मी तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? तुम्हारे जन्म के बाद ही तुम्हारे लिए मृत्यु दंड का नोटिस आया था। पैदा हुआ, बधाई ये जी। एक बार में 10 बच्चे, मां बच्चे सुरक्षित, यह एक चमत्कार है। अरे, यह पहला बच्चा जन्मजात रोग से ग्रस्त है। श्वसन विफलता हो गई क्या? सिर्फ पापा तुम्हें बचा सकते थे, मम्मी को मजबूरी थी। तुमने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा। बच्चा, तुम मेरे शरीर से कटे हुए टुकड़े हो। मम्मी को तुम्हें छोड़ने का दिल कैसे हो सकता है? मम्मी ने 5 साल तक तुम्हारे बारे में सोचा है। चेंचन, मुझे एक बार मम्मी कह सकते हो? माँ, ऐसे पता चला कि वर्षों पहले ये सा अपने प्रेमी के साथ नहीं, तो मेरी कंपनी की फायरवॉल को तोड़ने वाले हैकर, वो कौन था? सियांग चेंचन ने कहा था कि तुम्हारी कंप्यूटर कौशल बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हम तो एक दूसरे से झगड़ कर ही परिचित हुए। मैं तुम्हारी कंपनी की फायरवॉल को तोड़ने के दौरान उससे मिला था। ऐसे पता चला कि वो छोटा प्रेमी सियांग था। ठीक है पापा, बड़े भाई ने तो मम्मी से मिल लिया है। तुम कब मम्मी से शादी करने वाले हो? शादी? हाँ, पापा और मम्मी को शादी नहीं करनी चाहिए। पर वो तो पहले से ही लिंक याओ के साथ है। लिंक याओयन मम्मी का पीछा कर रहा है, पर मम्मी ने अभी तक माना नहीं है पापा। मम्मी बहुत अच्छी है। विदेश में रहते समय उनका बहुत सारा प्रशंसक था। आपको मौका जरूर पकड़ना चाहिए। ऐसे ही येसा के लिए बच्चों को एक माँ की जरूरत होती है और उससे फिर से विवाह करना। वो साहब, ये भी बदशगुन नहीं है। चलो उठो, मम्मी को ढूंढो। बच्चे, चलो अंदर खेलने चले। हो साहब, आपने पहले निजी डॉक्टर ढूंढने के लिए कहा था। मैंने ली डॉक्टर को बुलाया। आपको ठीक लगता है, बैठिए। हो साहब, ये हमारे घर की छोटी राजकुमारी के लिए तैयार किया गया उपहार है। छोटी राजकुमारी। डॉक्टर, क्या आपने गलती की है? हमारे हो परिवार में तो केवल 2 छोटे लड़के हैं। लियांग घाओ। हो साहब, छोटी राजकुमारी के साथ पैतृक परीक्षण मैंने किया है। छोटे लड़के कैसे हो सकते हैं? रुकिए, क्या आप सुनिश्चित है इस पैतृक परीक्षण का परिणाम बेटी है? हाँ हो साहब, पैतृक परीक्षण एक लंबे बाल से किया गया था और डीएनए परीक्षण भी महिला है। क्या युवा मेरी बेटी है क्या? मिस ये को पहले जन्म में थे 3 जुड़वा। मुझे याद है आपने पहले कहा था बालवाड़ी में 2 और बच्चे ये सा मम्मी कहते थे। हाँ, क्या मिस ये को पहले जन्मे थे 4 जुड़वा? इसलिए उसने मुझे उन 2 बच्चों को नहीं लेने दिया। तो मैं तुरंत पैतृक परीक्षण कराऊंगा। डॉक्टर, चलो चले, ठीक है। ये मेरा पुराना कमरा है। 5 साल हो गए, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। वो हंटिंग, आपने ऐसा क्यों किया? चेन चेन को यहाँ बहुत पसंद है। हालांकि वो मुंह से कहता है कि तुमसे नफरत करता है, लेकिन अक्सर वो अकेले यहाँ आ जाता है और रहता है। चेन चेन, ये सा, क्या तुम्हें फिर से शादी करने की इच्छा है? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो क्या तुम्हें फिर से विवाह करने की इच्छा है? तुम्हें दिखाई दे रहा है चेन चेन तुम्हारी जरूरत है, और एरियांग और यूए यूए और तुम्हारे अन्य बच्चे, मैं सबको स्वीकार करती हूँ। क्या तुम्हें पसंद है इसलिए तुम विवाह करना चाहते हो, या बस बच्चों को एक माँ चाहिए? बिल्कुल, बच्चों के लिए। मैं इनकार करती हूँ। क्यों? क्या उसे अब मेरे प्रति थोड़ा भी प्यार नहीं है? मैं ऐसे विवाह में आगे नहीं जीना चाहती जिसमें कोई प्यार नहीं है और कोई आशा नहीं है और खुद को बर्बाद करना है। अगर तुम्हें लगता है कि बच्चों को किसी की देखभाल चाहिए, तो मैं यहाँ नौकर के रूप में रह सकती हूँ। तुम नौकर बनने को तैयार हो, लेकिन मेरे साथ शादी करने को नहीं। हम इतने सालों तक साथ रहे, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तुम सब कुछ सहज मानते हो। अब मैं यहाँ नौकर के रूप में रहती हूँ और तुम्हें मेरी समझ और सम्मान मिलता है। मैं नौकर बनना पसंद करूंगी। तो ये तुम्हारे वास्तविक विचार है? हाँ, यही मेरे वास्तविक विचार हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम पहले मुझसे इतना प्यार करते थे। मुझे विश्वास नहीं है कि थोड़ा भी प्यार नहीं बचा। और तुम हो हंटिंग, क्या तुम्हें मेरे प्रति प्यार है? प्यार को बढ़ाया जा सकता है। वो हंटिंग, हम इतने सालों तक साथ रहे और हमने प्यार नहीं बढ़ाया, और अब तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ प्यार बढ़ाना चाहते हो। वो हंटिंग, अपने आप को मजबूर मत करो। मैं अपने आप को मजबूर नहीं कर रही हूँ। इस समय मैंने बहुत सोचा है।
पहले तो मैंने गलती की थी, मैंने गलत किया। मैं बदलूंगा, हमें एक और मौका दो कृपया। इतना कठोर मत बनो। देर हो गई है हुआ हंटिंग। हमारे पास कोई मौका नहीं है। अगर तुम तैयार हो, कभी भी देर नहीं होती। हुआ हंटिंग, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जब हमारा परिवार दिवालिया हुआ था, उसमें तुम्हारे हुआ परिवार का हाथ भी था। मैं अपने दुश्मन के साथ नहीं रहूंगी। ये सा ये सा, तुम दुखी क्यों हो? वो हंटिंग तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये सा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? पहली बात, मुझे हुआ हंटिंग ने बुलाया है। दूसरी बात, मैं और हुआ हंटिंग अलग हो चुके हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करना चाहती। अपमानजनक। वापस आते ही हमारे हुआ हंटिंग को बहकाने लगी। याओ याओ की शादी भी टूट गई। तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने देंगे। ले आओ, बाहर निकालो। रुको। हंटिंग याओ याओ ही है जिसे हमने तुम्हारी पत्नी के रूप में चुना है। तुम्हें उससे संबंध तोड़ना होगा। अगर मैं ना कहूं तो क्या तुम सच में उसके लिए हमारी बात नहीं मानोगे? मुझे पता है तुम्हें क्या याओ याओ पसंद है, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। मैंने उसके खिलाफ मेरे बेटे की हत्या करने के सबूत हासिल कर लिए। शायद अब वो जेल में होगी। पापा, तुम बूढ़े हो गए हो। बेहतर होगा कि तुम आराम से बुढ़ापा बिताओ। ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं आई? सियांग और चेंचन की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। ये सा, हेलो पापा। ठीक है, मुझे पता है। पति, तुम पतले हो गए हो। जल्दी से और खाओ, यह लो खाओ। ल्यूफेंगलियन येकिंगवे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बहन? हमारा परिवार मुश्किल से एक साथ आया है। तुमने अभी मिले ही हो और हम पर चिल्लाने लगे। यह बहुत दुखद है। मैं और तुम लोग एक परिवार नहीं हैं। पापा, क्या तुम उनके विश्वासघात को भूल गए हो? और फंड उन्हीं ने चुराया था। सासा, बस करो। इस बार मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मैं तय करना चाहता हूं तुम्हारी और लिंग कियाओएन की शादी। पापा, मैं लिन कियाओएन से शादी नहीं करूंगी। सासा, जिद मत करो। मैंने पहले ही घोषणा कर दी है। तुम्हारी और कियाओएन विवाह की तारीख अगले सप्ताह है। रिपोर्ट हो सर, ये मिस ये ने स्वीकार कर लिया है लिन कियाओएन के साथ शादी करने के लिए। पिताजी, हम मम्मी को किसी और से विवाह नहीं कर सकते। आपको उसे वापस लेना होगा। असल में मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है और किसी और से विवाह नहीं करेगी। मुझे संदेह है कि उसे बाध्य किया गया है। ठीक है पिताजी, मम्मी को वापस लेने जाते हैं। पिताजी, क्या आपको इतना मजबूर करना है? मुझे लिन कियाओएन से बिल्कुल प्यार नहीं है। आपको वो हंटिंग से बहुत प्यार है, लेकिन उससे विवाह के बाद क्या होगा? ये साथ तुम ये परिवार की बेटी हो। तुम्हें ये परिवार के लिए एक योगदान देना चाहिए। अगर तुम लिन कियाओएन से विवाह नहीं करोगी तो इस घर में कभी नहीं लौटना। ये सा, क्या तुम लिन कियाओएन से विवाह नहीं करोगी? तुम्हें पता चल गया है। मुझे पता है कि तुम्हें मजबूर किया गया है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारे साथ विवाह करने और लिन कियाओएन के साथ विवाह करने में क्या फर्क है? एक आग की खाड़ी से दूसरी आग की खाड़ी में कूदना है। बिल्कुल फर्क है। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने बच्चों से अलग हो? कौन कहता है कि मैं अपने बच्चों से अलग होंगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चों के साथ लिन कियाओएन से विवाह करूं? नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि मेरे बच्चे किसी और आदमी को पिता कहें। वो हंटिंग, जब तुमने मेरा मूल्य नहीं समझा, अब तुम मुझे छोड़ने के लिए मर मिट रहे हो। जब हमारे विवाह के बाद तुम सब कुछ सावधानी से करने लगे और तुम्हारे व्यक्तित्व का नाश हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि हम अनुपयुक्त है। वो हंटिंग, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और अपने आप को बिना किसी सीमा के बना दिया। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुम मुझे छोड़ने के लिए मर मिट रहे हो। वो हंटिंग, क्या तुम इतना अधिकार नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे?
वो हैंटिंग, तुमने हमारे परिवार को दिवालिया बना दिया। हम दुश्मन हैं। इस मामले में मैं तुम्हें संतुष्टि का जवाब दूंगा। वो हंटिंग, तुम मेरी नारी देवी से क्या करना चाहते हो? साफिंग मेरी महिला है। बस करो, मैं किसी की भी संपत्ति नहीं हूँ। वो हंटिंग, मैंने पहले ही ये चाचा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया। तो बस येसा को मेरे साथ विवाह करने का इंतजार करो लिंकियाओयन। जल्दी मत खुश हो। मम्मी, अरे तुम तो हो। तुम क्या करना चाहते हो? आपकी असली पहचान आपकी मम्मी ने मुझे बता दी है। वास्तव में मैं ही तुम्हारे पिता हूँ। तुम मम्मी के साथ हो। हाँ, मम्मी ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। अब हम सब एक साथ रहेंगे, ठीक है? ठीक है। एरियन यूआई, एरियन, एरियन यूआई। उन्हें वो हैंटिंग के साथ ले जाया जाएगा क्या? वो हैंटिंग, एरियन और यूआई क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ, जल्दी से बच्चों को मुझे लौटाओ। अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो तुम्हें उन्हें देखने को मिलेगा, नहीं तो तुम लोगों को इस जीवन में कभी नहीं मिलेगा। वो हैंटिंग, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम भी तो नहीं चाहते कि बच्चे जाने कि तुमने उन्हें छोड़ दिया। लिंकियाओ इनसे शादी करने की बात है। ऐसा मत कहो, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ सोचने के लिए। हेलो, कियाओयन, ये पापा बहुत बुरे हैं। वो तो हमारे साथ मम्मी को धमकी दे रहे हैं। वो मम्मी का कुछ भी सम्मान नहीं करते। मैं उनसे बहुत निराश हूँ। चलो फिर हम भाग जाए, हम जहाँ न हो। तो मम्मी को पापा के दबाव में नहीं रहना पड़ेगा। भागो। घर की सुरक्षा प्रणाली, वो तो बहुत जटिल है। क्या हम निकल सकते हैं? मैं कौन हूँ? मैं तो सबसे शानदार हैकर हूँ। इस छोटी सी सुरक्षा प्रणाली क्या हमें रोक सकती है? भैया, हम मम्मी को ढूंढने जा रहे हैं। और मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पापा को एक पत्र लिखता हूँ। पापा, जब तुमने मम्मी के साथ अच्छा नहीं किया, हम 4 भाई बहन सब मम्मी के साथ घर में शादी कर लेंगे। चिंता मत करो। साहब, आपको हिम्मत बंधानी होगी। सब चले गए, छोटे से पाले हुए चैनचन भी चले गए। लियांगहाओ, क्या मैं सचमुच एक असफल पिता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने छोटे साहबों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वे सभी अच्छे बच्चे हैं। माँ की भावनाओं को ध्यान में रखना स्वाभाविक है। मैं और उसके बीच आज तक कैसे पहुंच गए? हो साहब, ये जी के दिल में आपके लिए जगह है। बस इन सालों वो बहुत परेशानी में रही है। आपकी समझ और समर्थन की जरूरत है। मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ब्लॉक ये परिवार का दिवालियापन है। आपके माता पिता ने इसमें हाथ भी डाला था। लियांगहाओ, आप चुपचाप लोग भेजो चैनचन की सुरक्षा के लिए और ये परिवार के दिवालियापन की सच्चाई पता करो। ठीक है, मैं तुरंत काम पर लग जाता हूँ। क्या क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? थोड़ा असुविधाजनक है। हम पहले से ही विवाहित जोड़े हैं, क्या असुविधा है? लिंकियाओयन, मैंने तुम्हें सदा के लिए दोस्त माना है। पर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहती। कियाओयन, तुम। साफो, मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हें और बच्चों को अच्छी तरह से पालूंगा। लिंकियाओयन, मुझे छोड़ दो। मम्मी को छोड़ दो। बच्चे, चलो अंदर चले जाते हैं। साफोंग, तुम भाग नहीं सकते। शादी के एक दिन पहले मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बच्चों के साथ ठीक से काम करो, वरना मैं तुम्हारे साथ अनादरपूर्ण व्यवहार करूंगा। बच्चे, क्या तुम पापा के पास नहीं थे? मुझे लगा था कि अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं कौन हूँ? पापा हमें कैद नहीं रख सकते। मैंने बड़े भाई को भी साथ लाया हूँ। मम्मी, हम सब मिलकर एकत्रित हो गए हैं। चलो फिर विदेश चले जाते हैं। ऐसा क्यों है कि जब मैं सोचती हूँ कि अब हुहैंटिंग को कभी नहीं देख पाऊंगी, यह इतना दर्दनाक क्यों लगता है? चैनचिन, क्या तुम हमारे साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो? माफ करना मम्मी, मैं पापा से नहीं रह सकता। मम्मी, अभी हम दास के बाहर नहीं जा सकते। मैंने रास्ते में कई देखे हैं छुपे हुए गार्ड। वे हमें जाने नहीं देंगे। क्या लिंकियाओयन ने हमें नजर रखने के लिए भेजा है? हो सकता है। कियाओयन, वह अचानक ऐसा कैसे हो गया?
वह अचानक ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसका डेटा जांचा है। वह सदा से ऐसा ही व्यक्ति रहा है जो किसी भी साधन से काम लेता है। यह मेरी गलती है कि मैं पहले से जानता था। मुझे नहीं जाना चाहिए था लिसी ओरियन। अजी, मुझे अचानक क्यों पता चला? हमारी स्थिति मूल रूप से आपका अच्छा काम था। ओ, यह ठीक है, भले ही आप उसे नहीं बताते। जल्दी या बाद में हम अपनी स्थिति जान लेंगे। अरे, मिस ओपी, मैं तो हूँ, मैंने पाया कुछ। मैंने आपको अपने तलाक के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेगा। ठीक है, ठीक है। मुझे पता है। निकल जाता है। जब मैं परिवार के गोपनीय दस्तावेज यह कियान के परिवार के लिए लिखसिया था, ऐसा लगता है कि मेरे पिता और मैंने हुओ के परिवार को गलत समझा है। माँ, मुझे पता चला कि दादी गड़बड़ हो गया। बहुत से लोग वो परिवार के पास आए और आपसे अपना कर्ज चुकाने को कहा। पिता ने अपने हिस्से का भुगतान किया। ऐसी चीज है कि हुवांटिंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब भी कहना है पापा, इस तरह की गुफ्तगू सब कुछ मेरे दिल में है। पिता, इतनी जल्दी है। मैं उसे अपने पिता बनने के लिए तैयार हूँ। माँ, सच्चाई अब बाहर है। क्या आप अपने पिता से शादी करना चाहेंगे? अनिच्छुक, क्योंकि हमारे बीच कोई भावना नहीं है। लेकिन बच्चे आश्वस्त हैं कि मैं आपको हमेशा प्यार करता हूँ। माँ के साथ ऐसा नहीं है। पिताजी वास्तव में आपसे बहुत प्यार करते हैं। मूर्ख बच्चा, आप कैसे जानते हैं? मैं पिता को देखता हूँ। कांगवी, आप कैसे आए? ये वो छोटे हैं जो आपने और बचपन को जन्म दिया। आपके टूटे हुए जूते जो एक बच्चे को जन्म देता है। क्यों मेरे जियाओनियन भाई? आज वो दिन है तुम सबक सिखाएं। इकिंगवेई से शादी करने की उम्मीद नहीं थी। मरने से भी नहीं डरता। यदि आप वास्तव में उससे शादी करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करेंगे? पहले मेरी योजना सुनो। मैं फिर से आप पर भरोसा करेंगे। यदि आप मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। लिक्सियायन फीड करें। मैं तुमसे शादी करने के लिए सहमत था। तुम्हें अंततः एहसास हुआ कि तुम्हारा घर बहुत छोटा है। मैं तुम्हें लिंग घर में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नहीं धन्यवाद, नए विवाहित जोड़े के पहले से मिलना अशुभ होता है, इसलिए शादी के बाद ही मैं चली जाऊंगी। ठीक है, घोषणा करो। शादी को कल के लिए प्रस्तुत करो। हो साहब, बुरी खबर है। ये छोरी ने लिंग याओन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। शादी कल होनी है क्या? मैंने ये परिवार के दिवालियापन की सच्चाई ये छोड़ी को बता दी है, पर वो फिर भी लिंग याओन से शादी करने पर अड़ी हुई है। क्या वो अपनी खुशी का बलिदान देना चाहती है और लिंग याओन से बदला लेने के लिए अकेले जाना चाहती है? नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। हो साहब, कृपया जल्दी में मत होइए। लिंग याओन ने लोगों को ये छोड़ी के घर के पास तैनात किया हुआ है और छोटे साहब भी वहां हैं। अगर आप बिना सोचे समझे कदम उठाएंगे तो खतरा हो सकता है, पर मैं हुआंटिंग उन लिन परिवार से डरूंगा। ऐसा तो नहीं, पर आपके कहने में बात है। शादी के समय उनकी सावधानी ढीली पड़ जाएगी। फिर तुम चेंचन को बचाने के लिए जाओ और ये छोड़ी क्या होगी? मैं सभी के सामने लिन परिवार को पूरी तरह से गिरवी पर डाल दूंगा। मुझे लगा कि तुम यहाँ से जाने का फैसला करोगे। पिताजी, मुझे पता है कि आप वास्तव में मुझे लिंग याओन से विवाह नहीं करवाना चाहते, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सा ने शादी का सूट पहन लिया है। जल्द ही बाहर आएगी। प्रिय महोदय और महिलाओं, सुप्रभात। अब इस रात की सबसे खूबसूरत मुख्य अभिनेत्री येसा जी को स्वागत करें। सासा, तुम लिंग याओन से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। ये किंगवे, ऐसा कैसे हो? ये तुम ही हो।
दुल्हन कैसे किंगवे हो सकती है? अगर किंगवे लिंग कियाओएन से शादी कर लेती है तो मेरी सारी योजनाएं बिगड़ जाएंगी। प्रिय, ये किंगवे की शादी। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने सासा को क्या किया है? कियाओएन भैया, आज हमारी शादी है। इतने लोग देख रहे हैं, चलो पहले शादी कर लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? जिस व्यक्ति से मैं शादी करना चाहता हूँ वो निश्चित रूप से आप भ्रमित है। शादी का दिन, क्या तुम और इश्क नहीं? मुझे लगता है कि लिनियोन और ये किंगवे एक दूसरे के लिए एकदम सही, एक आदर्श मैच। चाचा जी, हम सहमत नहीं हैं। क्या आपने अपनी शर्तों पर वापस जाने के बारे में सोचा है? जो भी परिणाम, मेरा परिवार समारोह का मास्टर हो सकता है। शादी जारी नहीं रह सकती। इकिंगवे से शादी नहीं कर सकते। चन्नू, आप एकमात्र बाहरी हैं। क्यों, ये आपके चाचा से ज्यादा रोमांचक है? वह बाहरी कैसे हो सकती है? किंगवे उनकी नाजायज बेटी है। क्या नाजायज बेटी? आप फिर से बकवास बात करते हैं। बहुत कठिन है कि आप अभी भी बहस करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 साल से कहां गए थे? यह आपके पति के घर से छिपा हुआ था। चिंसन, आप कमीने हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते। मेरी नाक के नीचे से चोरी तुम मरना चाहते हो, तुम अब जीना नहीं चाहते, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ लड़ा, मैंने तुम्हें मार डाला। चाचा जी, क्योंकि ये किंगवी आपकी बेटी नहीं है, आज की दुल्हन बनना है। पापा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। लालगुआ, मैंने तुमसे धोखा नहीं किया। पितृत्व परीक्षण ये सा था। उसने इसे तोड़ दिया। हाँ पिताजी, मैं वास्तव में आपकी बेटी हूँ। अच्छा है, एक और पितृत्व परीक्षण करें। लालगुआ, इतने सालों से हमारे रिश्ते, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैंने आप सभी पर कभी भरोसा नहीं किया और तुम झूठे और साफ सबूत खोजने के लिए। क्या? जानिए क्यों? मुझे पता है कि आपको एक समस्या है। शादी के लिए भी तैयार, क्योंकि आज मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूँ। हम सब परिवार एक जाल में हैं। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मैंने आपको कभी चोट नहीं पहुंचाई और आप इसे उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल पहले आपने अपने परिवार से रहस्य चुरा लिया था। आप ही तो है जिसने डेटा के साथ छेड़छाड़ की और उसे दिया। तुम मुझे फंसाना चाहते हो। तुम सबको पता चल गया है। लिन कियाओएन, तुम कानून की सजा पाने के लिए तैयार रहो। सासा, मैंने ये सब तुमसे प्यार करने के लिए किया है। होहैंटिंग इतना बुरा है, लेकिन तुमने उसे ही पहचाना है। मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि मुझे तुम्हें विवाह करने का मौका मिले। मुझसे प्यार करो, इसलिए मैंने ये परिवार को दिवालिया बनाया। मेरे पिता को बिना किसी वजह के 5 साल की जेल का सामना करना पड़ा। लिन कियाओएन, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारी बस जबरदस्ती है। आदमी बुलाओ। क्या तुम सचमुच मेरे साथ इतने निर्दयी बनोगे? लिन कियाओएन, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। नहीं, आज मेरा और कियाओएन भाई का विवाह है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान रहो। कियाओएन भाई, सासा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? असंभव। सब कुछ अब बहुत देर हो चुका है। जल्दी से अस्पताल ले जाओ। इस दौरान मैंने बहुत सोचा है। इससे पहले कि ये सब मेरी गलती थी, मैं ईर्ष्या से अपना दिमाग खो बैठा था और तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा था। माफ करना। तुम्हारी माफी मांगने की अभिवृत्ति ऐसे वास्तव में ईमानदार लग रही है। मैं बहुत धीमा था। मैंने इस सब को जल्दी पहचानने में विफल रहा। दरअसल मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारे एक बच्चे के कारण तुम पर संदेह करना। चाहे तुम्हारे कितने भी बच्चे हो, मैं सबको स्वीकार करता हूँ, सचमुच? मोती से भी सच्चा। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल इन 4 बच्चों के अलावा और 6 बच्चे हैं। कितने? क्या अब तुम स्वीकार नहीं करोगे? स्वीकार करता हूँ, चाहे तुम्हारे कितने भी बच्चे हो, मैं सबको स्वीकार करता तो हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल ये सभी बच्चे तुम्हारे ही बच्चे हैं जो उस समय पैदा हुए थे। 10 जुड़वा बच्चों, बाहर आओ।
बच्चों पापा को बुलाओ। पापा। फिर से शादी करो, फिर से शादी करो। चुम्मा दो, चुम्मा दो।